ओके जी, तो ये हमारी एक्सरसाइज या चैप्टर 2, उसकी एक्सरसाइज 2.3 की टाइप 2 थी, जो रिमेनिंग रह गई थी। टाइप 2A। टाइप 2A जिसमें हमारे पास बहुत ही सिंपल कंडीशंस होती हैं। कोई बहुत मुश्किल कंडीशंस नहीं थी, बट आसान होती हैं। आप आराम से देखकर पहचान जाएंगे ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो हम इसे डिस्कस कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके हैं इसी लेक्चर्स की सीक्वेंस में। तो हम चलते हैं पहले पार्ट 4। तो इन पार्ट 4 आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने करना ये है कि पूरी जो कंडीशन है क्वेश्चन की आपने वो लिखी, और आपने यहाँ लिख दिया अप्लाई लिमिट 7² / 49/7 तो नाउ इट विल बिकम 49/49/0 और 0/0। तो यहाँ आप लिखेंगे इट इज एन अनडिटरमिनेट फॉर्म, सो वी विल सिंप्लीफाई इट। और उसके बाद फिर अब आपने करना क्या होगा, दोबारा से ये क्वेश्चन कॉपी करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 7, A² माइनस B²। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन अप हो जाएगा फैक्टर्स की फॉर्म में। x+7, x-7 अपॉन x-7। ये एलिमिनेट हो गया, जो प्रॉब्लम थी, चीज थी, वो खत्म हो गई। अब आपने अप्लाई लिमिट लिखना है। तो जहां जहां x है वहां वहां आपने 7 पुट कर दिया, तो यू विल गेट आंसर 14। ठीक है जी। अब जैसे कि इन दोनों ही पार्ट्स में आपने क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। तो मैं जरा पार्ट 5 लिखता हूं यहाँ पे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। आपको पता है कि आप जब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी कि अप्लाई लिमिट, तो ये हो जाएगा 0+3 -√3/0। √3 -√3/0। 0/0 आप यहाँ दोबारा से लिखिएगा। रीजन एक, इट इज एन अनडिटरमिनेट फॉर्म, सो वी विल सिंप्लीफाई इट। आपने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया एज इट इज, और इसे आप कर दीजिए रैशनलाइज। तो मैंने यहाँ पे रैशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर का सहारा लिया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय एक्स √x+3 प्लस √x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, √x+3 -x अपॉन x मल्टीप्लाई बाय इट्स न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट। ठीक है जी। अब ऊपर देखें, फॉर्मूला बन रहा है a+b और a-b। तो नाउ इट विल बिकम्स a² -b²। नीचे लगे जाएगा, नीचे ऐसे ही रहेगा, नीचे कुछ भी आपने कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करनी, ऐसे छोड़ दिएगा, आराम सॉल्व हो जाएगा। स्क्वायर से रूट गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, x+3 -x √x+3 प्लस √x। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये वाला x से ये वाला x गया,
अब आप यहाँ लिख दीजिए अप्लाई लिमिट। तो जो प्रॉब्लम्स, एक मिनट, मैंने ये बाय मिस्टेकली एक चीज में थोड़ा सा एरर कर दिया। ये 3 था तो वो मैंने गलती से √x लिख दिया। मैं इसको रेड से करेक्शन कर रहा हूँ ताकि आप आराम से इसको सही कर लीजिएगा। अब आप लिख दीजिए अप्लाई लिमिट। तो आपका आंसर एक अप्रोप्रिएट फॉर्म में आ जाएगा। 0 + 3 और √3, 1/√3 √3। तो आपका आंसर हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब इस जैसा आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में करना है। कुछ भी मत कीजिएगा, मैं इसको यहीं पर ही बता देता हूँ। आपने इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह काम हो रहा है। तो ये आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये आप ट्राई कीजिएगा। चलें जी, अब हम एक पार्ट रह गया था वो कंप्लीट कर लें। आपके पास क्वेश्चन है इन्फिनिटी वाली कंडीशंस का। तो इन्फिनिटी वाली कंडीशंस भी बहुत आराम से सॉल्व हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले काम आप यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई लिमिट। तो 5 तो ये हो जाएगा 5 ∞ + 10। 5 ये हो जाएगा आपके पास इन्फिनिटी। 5 ∞ आपका आंसर हो जाएगा 0। मान के चलते हैं, एक सवाल रैंडमली मैं आपको कर दे रहा हूँ। अगर आपके पास ये क्वेश्चन होता कुछ इस फॉर्मेट में, 5x + 10, तो आपने क्या करना होगा? आपने करना ये होगा, देखिए याद रखिएगा, जब भी किसी नंबर के नीचे इन्फिनिटी आता है तो वो 0 के बराबर हो जाता है। तो डिनोमिनेटर वाला जो x है उसका कोफिशिएंट, या डिनोमिनेटर की जो फर्स्ट टर्म है वो x है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कराया और x से ही डिवाइड करा। ये वाला और ये वाला एलिमिनेट, ये वाला और ये वाला भी एलिमिनेट। अब देखिए, 5/5 + 10/x। अब आप लिखें यहाँ पर अप्लाई लिमिट। 5, योर फाइनल आंसर इज 5/5 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपकी टाइप 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो गया कंप्लीट। अब हम इसी के साथ एक ज्वाइन करते हैं टॉपिक, वो है क्वेश्चन नंबर 7, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। आसान सी लिमिट्स होती हैं, इसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा इंशाल्लाह ताला।
तो देखें, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स आप सॉल्व करेंगे, आपके जहन में एक चीज होनी चाहिए, वो क्या? लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, साइन बॉक्स x ओवर बॉक्स x इज इक्वल टू। ठीक है जी, तो आइए जरा ये एक क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, a साइन ए एक्स ओवर एक्स। अब आप जरा यहाँ गौर से देखें, अगर मैं अपनी कंडीशन को देखूं, तो ऊपर वाले बॉक्स में a है, पर नीचे वाले x के साथ, या यूं कर लें आसान अल्फाजों में, साइन और x के बिटवीन कौन सा नंबर आ रहा है? आप कहेंगे सर a। तो a ऊपर वाले के साथ, तो यानी कि साइन और x के बिटवीन a है, पर यहाँ पे a नहीं। तो आपने क्या करना होगा? a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, साइन ए एक्स ओवर ए एक्स। तो ऐसी लिमिट किसके बराबर हो जाती है? वन के, जो यहाँ पे डिफाइन हुआ है। ऐसे ही हम पार्ट टू पे चलते हैं। तो पार्ट टू में आपके पास क्या लिखा हुआ है कि भाई लिमिटेशन है। तो अब आप देखें गौर से कि साइन और एक्स का जो बीच का कोफिशिएंट है वो अंडर रूट ए है। तो आप भले पहले पूरा क्वेश्चन लिख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। एक्स अपॉन अंडर रूट ए। तो आपने कहा सर साइन और एक्स के बिटवीन का जो कोफिशिएंट है वो अंडर रूट ए है। तो कोई टेंशन नहीं है, ये आपने अंडर रूट ए से मल्टीपल करा दिया, और ये चलें, ये आपने अंडर रूट ए से मल्टीप्लाई और अंडर रूट ए से डिवाइड। मैथ्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर वन अपॉन ए अपॉन बी है, तो इट शुड इक्वल्स टू बी अपॉन ए। तो मैं ये वाली बात यहाँ अप्लाई करूंगा इसके न्यूमरेटर में। तो जो ये वाला अंडर रूट एक्स है, ये आ जाएगा ऊपर। तो नाउ इट विल बिकम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अंडर रूट ए, ये जो मल्टीपल वाला था, अंडर रूट ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए इंटू एक्स। ये वाला ए भी बाहर लिख दीजिए, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन अंडर रूट ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स। तो आप कहिएगा कि ऐसी लिमिट किसके बराबर हो गई? वन के। अंडर रूट ए इज इक्वल्स टू ओनली ए। ठीक है जी। तो अब आ जाएं आप पार्ट थ्री पे। तो जहां पे जिस सवाल में भी साइन और साइन ना हो, आप पहले वहां पे करके देखिएगा अप्लाई लिमिट, जैसे कि मैं इसमें करके दिखा रहा हूं। अब आपके जहन में सवाल आएगा, सर ने पीछे के दो क्वेश्चंस में तो नहीं किया। बेटा, मैंने पीछे के दो क्वेश्चन में इमेजिनरी ही कर लिया, क्योंकि मुझे पता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स वाली कंडीशन में जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, तो वो बेसिकली क्या हो जाती है? जीरो ओवर जीरो, जो कि एक अनडिटर्मिनेंट फॉर्म में लेक्चर नंबर वन में मैंने ये बात समझाई थी। कॉस जीरो बेसिकली वन के बराबर हो जाता है, टेन जीरो जीरो के बराबर। नाउ इट विल बिकम थ्री वन जा थ्री पावर क्यू। तो योर फाइनल आंसर इज 27। तो आप यहीं पर रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़िएगा। तो ये आसान सवाल हैं कंपेरेटिवली, तो आपको इतना मसला नहीं इसमें होगा। चलें जी, इसी के बाद और क्वेश्चन भी हम इसको डिस्कस करेंगे।
सबसे पहला काम आपने पार्ट 4 में क्या करना है, सबसे पहला काम। देखिए एलसीएम जब हम ब्रेक करते हैं तो एलसीएम ब्रेक का एक रूल होता है कि भाई अगर a माइनस बी अपॉन सी है तो इट विल बिकम a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। अब मैं वही टेक्निकल काम यहाँ करने जा रहा हूँ, बस जो टू है ना, या चले हम एक साथ ही लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 3 sin x अपॉन 2x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x³ अपॉन 2x। ठीक है भाई। अब जो जो चीजें एलिमिनेट हो रही हैं वो एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ से 3/2 लिमिट से पहले आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो कंडीशन बनकर आ गई जो आपको बनानी होती है। अब आप यहाँ लिख दीजिए अप्लाई लिमिट। अच्छा यहाँ मत पुट कर दिएगा लिमिट, वजह क्योंकि ये तो गायबाना तौर पे 1 हो जाएगी आपके पास, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपॉन। तो 3/2 इज योर फाइनल आंसर। अब आते हैं इस कंडीशन में, तो इसके लिए भी एक रूल सीखते हैं। भाई अगर a/b लिखा हो बच्चों तो हम इसे कर सकते हैं a × 1/b। तो वही काम अब हम यहाँ करने वाले हैं। sin px × 1/sin qx। अब जो प्रॉपर्टी लगानी है वो प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं एक बार और लिखता हूं ताकि आप जब बार बार देखेंगे लेक्चर तो यू नो कि भाई प्रॉपर्टी लगनी किधर है और किस कंडीशन में लगनी है। अब देखें इस वाले साइन पी एक्स के नीचे क्या नहीं है, इस बार तो साइन के साथ जो पी एक्स है वो डिनोमिनेटर में नहीं है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये आपने डिवाइडेड बाय पी एक्स करा दिया और ये आपने मल्टीप्लाई करा दिया। इस क्यू एक्स, इस साइन क्यू एक्स के नीचे क्या होना चाहिए था, आप कहेंगे सर क्यू एक्स। अरे भाई नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये आपने करवा दिया मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स और डिवाइडेड बाय क्यू एक्स। अब देखिए ये वाले x से ये वाला x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बना p/q लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन px अपॉन px मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन qx अपॉन qx। तो ऐसी लिमिट भी 1 के बराबर और ऐसी लिमिट भी 1 के बराबर। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, p/q। अब आ जाएं आप पार्ट 5 पे, सॉरी 6 पे। तो यहाँ भी आपने अप्लाई लिमिट करना है। तो ये देखें 1/a/b, तो ये कितना हो जाएगा 2/पाई। अब जहां x है वहां पे आपने 0 पुट कर देना है। सेक का मतलब 1/cos हो जाएगा। अब देखें 2/पाई, ये हो जाएगा × 2 पाई 1/cos पाई। 2 पाई से पाई गया, ये हो गया 2 2 ज़ा 4। 1/cos पाई -1 हो जाता है। रेडियंस में आपका कैलकुलेटर होना चाहिए। तो फाइनल आंसर इज -4। अब हम करते हैं इसके बाद पार्ट 9। तो देखिए पार्ट 9 में भी कोई इतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। देखिए अगर
कोई चीज ए अपॉन बी, ए इंटू बी अपॉन सी स्क्वायर है, तो मैं अपनी आसानी के लिए ए सी अपॉन बी सी लिख सकता हूँ। वजह क्योंकि बीच में मल्टीपल है। तो मैं वही काम अब यहाँ पे करने लगा हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। पहले तो मैं 1/7 को बाहर लेकर आ गया। तो अब ये देखिए, साइन 3x/x साइन 5x/x। अब आ जाए साइन और x, यहाँ पे भी साइन और x। तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से ही डिवाइड। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 और 5 15/7। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन 3x/3x। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन 5x/5x। ये दोनों लिमिट्स कंडीशंस को सेटिस्फाई कर गई तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 15/7। ठीक है जी, ये थोड़ा सा आसान सवाल था। अगर आपकी बेसिक बहुत अच्छी है तो आप इसे अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। जो इम्पोर्टेंट सवाल है तो मैं इसे बीबीआई के नाम से लिख दूंगा आपको, ताकि आप इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। सेम सिनेरियो है। तो मैं अपने काम को और आसान करने के लिए पहले तो मैं इसे अलग करके लिखूंगा। रीजन है अलग करके लिखने की इसका, ये मैंने अलग करके लिखा। देखिए, एक प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा सा घूमना पड़ेगा प्रॉपर्टी के लिए। अगर मैं डायरेक्ट लिखता आप फंस जाते। sin θ/2 बराबर है √1 - cos θ/2। स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड पे। तो एंगल पे स्क्वायर नहीं आएगा, जबकि उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे स्क्वायर आता है। 1 - cos θ/2, 2 दिस। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है कि जहां पे 1 - cos mx है, जहां पे 1 - cos mx है, वहां आपने क्या लिखना है? 2 × sin² mx/2। एम लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर आराम से बिल्कुल सेट होकर आएगा। 2 sin², यहाँ आ जाएगा mx/2। पहली ही फुर्सत में यहां से ये वाला 2 और ये वाला 2 एलिमिनेट करें। भाई, अगर a² अपॉन b² है तो हम इससे यूं करके भी लिख सकते हैं, कोई इसमें टेंशन वाली बात तो है नहीं। तो ये आ जाएगा। देखिए, लिमिट पे ना एक लिमिट ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर पे स्क्वायर वगैरह का फिलहाल कोई फर्क इतना पड़ते नहीं। mx/2, 1/mx/2 का होल स्क्वायर। अब आ जाओ, देखो, इस पूरे साइन के नीचे mx/2 नहीं है, तो आपने mx/2 से डिवाइड कराया और ये आपने mx/2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे nx/2 से डिवाइड कराया तो यहाँ nx/2 से मल्टीप्लाई कराया। अब देखें, ये और ये तो कट सकते हैं, बस अब हम इनको नहीं काटेंगे। फायदा नहीं होगा ना अगर हम इनको काट देंगे। तो ये वाले x से ये वाला x भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया m/n होल स्क्वायर। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, साइन mx/2 डिवाइडेड बाय mx/2। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, साइन nx/2
और एन एक्स अपॉन थ्री, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई आपकी उस थ्योरम को। तो योर आंसर इज एन स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। ये आप इसको देख लीजिएगा, प्रॉपर्टी मैंने ड्राइव करके निकाली ताकि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो।